एकड़ में करीब 8 से 9 लाख रुपए प्रॉफिट हो सकती है। जब भी किसान लगाएं तो वैरायटी में विंटर डाउन ही लगाएं। कितना अच्छा ये और ग्रोथ फ्रूट है का जो इसमें। साइज है अभी देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, एकदम अच्छा साइज होता है 20 से 30 ग्राम का। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है और मैं अभी हूँ बहुत ही खास किसान के साथ में और आज हम बहुत ही खास फसल के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी, ठंडे इलाके की वो फसल जो किसानों की जेब गर्म कर रही है, जो किसान मेहनत से इसकी खेती कर रहे हैं, उनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। और ये सीज़न है स्ट्रॉबेरी की फसल का, तो मुझे लगा कि आपको किसी किसान के पास ले चलता हूँ। तो सत्येंद्र भाई हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में रहते हैं। पिछले 7-8 सालों से कम अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी खेती कर रहे हैं। पैसा भी उन्होंने कमाया है, खूब मेहनत भी की है, तरक्की भी पाई है और बहुत सारे अनुभव सीखे हैं। तो आज उनसे सीखेंगे स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में। सत्येंद्र भाई बहुत बहुत जी स्वागत जी है आपका। आपका भी। और मैं तो 8 साल हो गए हैं करीब करीब हम लोग को हाँ सर, परिचय का, एक परिचय दूसरे को हुए। जानते हुए। जी 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 और जब मैंने पहली बार खबर की थी तो कुछ दूर पे आपका प्लाट था जी। और वो एक दौर था और आज का है कि आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हाँ हैं। हाँ अभी काफ़ी। दायरा बढ़ा है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ अभी हमारे बैठे बैठे कम से कम 10 लोगों के कॉल आए हैं जिनको स्ट्रॉबेरी चाहिए। वो लखनऊ से हैं, वो नेपाल से हैं, वो बहराइच से हैं। तो यानी कि मार्केटिंग की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल हम नहीं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो है। जी सत्येंद्र भाई, जी ये जो स्ट्रॉबेरी है ना लाल लाल, जी जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, समझाइए किसानों को कितनी लागत है, कितना मुनाफा है, ताकि वो समझ सके। फिर आपकी कहानी में नहीं जानेंगे। देखिए, स्ट्रॉबेरी इस समय आज के टाइम में हम करीब 2012-13 से कर रहे हैं और मुझे जब से करना शुरू किए तब से आज तक मेरा कहीं एक भी पैसे का कभी लॉस नहीं हुआ और हम बढ़ते ही चले गए, बढ़ते चले गए। यूपी के हम पहले किसान हैं। जब इसे लेके आए, लोगों को पता नहीं था स्ट्रॉबेरी क्या चीज़ है और कैसे लगेगी, मुझे भी नहीं पता था। हम तो फर्स्ट टाइम लेके आए, जी लगाए। जी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो इतने ज़्यादा किसान हो गए, बना बनाया मार्केट मिल रहा है और लगभग इसकी जड़ पे जाके मैंने काम किया है। बीमारियों का पता है, पौधा कहाँ से आएगा, क्वालिटी कैसी होगी, तो उस पर बड़ा अच्छा काम किया है। तो हम चाहते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जुड़े भी हैं लोग। पूरे प्रदेश से जुड़े हैं, अदर प्रदेश से लोग हमारे पास हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से कुछ क्षेत्र है जहाँ से हैं। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी बढ़ता किसानों के जा रहा संदर्भ में आप आगे और बढ़ेंगे क्योंकि आप इतनी मेहनत ही करते हैं। है। इन जी किसानों के संदर्भ में सबसे बड़ी बात आती है कि जो फसल वो लगाने वाले हैं, जिसकी खेती करने वाले हैं, जी। उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, उसमें लागत कितनी आएगी और मुनाफा कितना होगा। तो ये एक बार बता दीजिए, फिर थोड़ा किसानों के लिए थोड़ा रोचकता बनी देखिए, रहेगी कि हम क्या करें। कास्ट की बात यह है कि 8 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच का पौधा आता है हमारा, जो हम लोग महाबलेश्वर या हिमाचल प्रदेश से खरीदते हैं। कास्ट जो आती है पर प्लांट, पर एकड़ जो है 22,000 प्लांट से 22,500 प्लांट लगते हैं एकड़ में और वही 2 से 2.5 लाख रुपए का प्लांट लगता है। और इसके पीछे पैकिंग मटेरियल, फर्टिलाइज़र, ये सब मिला के करीब 7 से 8 लाख रुपए एकड़ खर्च आता है। लेकिन जहाँ तक उत्पादन की बात की जाए, अगर आप अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और प्रॉफिट मुझे लगता है कि कितना भी आप ख़राब करेंगे फिर भी आपको 2-4 लाख रुपए एकड़ पीछे मिल ही जाएगा। ये सबसे कम मुनाफा है कि 4 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 से 5 लाख रुपये आपको हाँ, मिलेगा। और अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं, उत्पादन अच्छा ले रहे हैं, जैसा हमारे खेत में दिखने को मिल रहा है, पौधों की ग्रोथ दिख रही है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि एकड़ में करीब 8 से 9 लाख रुपए प्रॉफिट हो सकती है। साथियों, अब तो थोड़ा मैंने समझा है इसको। तो अच्छा एक पौधा मिलेगा आपको 10 रुपये का और 1 एकड़ में करीब पौधे लगेंगे 22,000 प्लांट हाँ, आपके कम से एक प्लांट पे करीब जो उत्पादन है पर प्लांट 1 केजी से कम का एवरेज नहीं आएगा अगर अच्छा उत्पादन किया है तो। हाँ, और 22,000 के करीब करीब पौधे लगेंगे। आप अच्छे तरीके से, जैसे सत्येंद्र भाई जैसे जिस तरह से खेती करते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो कम से कम आपका जो खर्च आएगा वो 6 से 8 लाख रुपए 6 से आएगा। 8 लाख और रुपए। अच्छे तरीके से आप पैदावार लेते हैं तो आपको जो ये पूरे सीजन के आखिर में 5 से 10 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है, ये उनका संदर्भ दिया जा रहा है हाँ। जब आपका हर पौधा जो है 1 किलो तक उत्पादन दे, अच्छे तरीके से उसको पालें। ये नहीं कि पूरे खेत में 10,000 पौधे बचे हैं हाँ। और फिर आप अनुमान लगा रहे हैं कि कितना होकर क्या है। तो
ये तो आपने लागत का बात समझी। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया कैसे। ये उत्तर प्रदेश में बाराबंकी ज़िले के एक छोटे से गांव के युवा किसान हैं। 8 साल पहले जब इन्होंने खेती को सोचा कि हम करेंगे, तो उस समय नए कुछ, क्योंकि धान गेहूं से करके सब देख चुके थे, केला भी उतना मुनाफा नहीं दे रहा था। तो इन्होंने बैग उठाया, भारत के अलग अलग इलाकों में गए, देखा और तब स्ट्रॉबेरी खेती शुरू की। यहाँ पे आया हुआ था। तो आपने बताया कि खेती करना एक अलग बात है, लेकिन खेती के साथ की चीज़ें सीखनी, तो उतना अनुभव बताइए, वो कैसे सीखा, क्योंकि वो लोगों के काम के होंगे। वो होता ये है कि मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे तक गया, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, कंप्यूटर डिप्लोमा किया, उसके बाद प्राइवेट कंपनियों में जॉब किया, लेकिन हमें कहीं कुछ रास नहीं आया। फिर हमने आके अपने गांव में जुट गए। उस समय हमारे यहाँ देसी धान की खेती हो रही थी, उत्पादन बिल्कुल उसका जीरो था, आधा तो लाल पीला होके और जल जाता था, भर जाता था। तो घूमते घामते फिर ऐसे थोड़ा स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी मिली, तो हमने कहा क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो उस टाइम हमने शुरुआती दौर में कुछ प्लांट लगाए और उस पर हमें कुछ तो पता नहीं था कि इसे लगाना कैसे है और किस तरीके से लगाना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या करना है, लेकिन लगा दिया बस। पानी भी डालते थे तो पूरा भर के खेत में डाल देते थे। तो उससे हुआ क्या कि उसके बाद भी वो 7,000 रुपये हमें लास्ट टाइम दे गई और इसका मार्केट बिल्कुल नहीं था। लखनऊ 7,000 मुझे। अच्छा, ओके। क्योंकि 7,000 मैंने लगाए थे, केवल लगा दिया मैंने। वो उखाड़ के प्लांट लेके आए थे उस समय। ये मुझे रूट वाला प्लांट, जो ग्लास वाला प्लांट है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सिर्फ ये पता था ये स्ट्रॉबेरी है, किसी को नहीं पता था ये स्ट्रॉबेरी है क्या चीज़, फ्रूट कैसा होता, मुझे भी सही से नहीं पता था। लेकिन उसी साल जब मुझे ये 7,000 रुपया दे गया, तो हमने सोचा इस पे हमें काम करना चाहिए, ये प्रॉफिट का सौदा है। फिर इस पे हम लग गए, फिर पता करना शुरू किया कि ये प्लांट सही मामले में आता कहाँ से है। तो इसके लिए हमसे पहले, जिससे हरियाणा में लगती थी और उससे पहले महाबलेश्वर लगती थी, तो मैंने हरियाणा का एक टूर बनाया, फिर महाबलेश्वर का टूर बनाया, हिमाचल प्रदेश का टूर बनाया। मेरा एक ही काम था, मेरे दिमाग में एक पागलपन था कि मुझे स्ट्रॉबेरी करनी है, समझनी है। तो धीरे धीरे फिर इस पे काम करते गए और लगाते गए। आज तो ये है कि अगर मैं 22,000 प्लांट लगाता हूँ तो मेरे खेत में 22 का 22 जिंदा रहता है। ग्रोथ आप देख ही रहे होंगे, इतनी अच्छी है, प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि आज की डेट में हर प्लांट पे कम से कम 60 से 70-75 फ्रूट होंगे, सेट हो गए। तो उत्पादन करीब करीब 1 किलो के आसपास मैं ऑन एवरेज ले लेता हूँ। वैसे तो कोई पौधा 1.5 किलो भी देता है। तो इस पे बहुत काम किया। फिर ये ड्रिप इरीगेशन का, जब मैं महाबलेश्वर घूमने गया तो वहाँ पता चला कि ये तो फ्लैट खेती से नहीं होती है, पानी से। फिर ड्रिप पे काम किया, तो ड्रिप फिर लगवाई यहाँ उद्यान विभाग से। उसके बाद फिर फर्टिगेशन का कुछ शेड्यूल नहीं पता था कि इसे क्या दिया जाए, जो एक छोटा सा पौधा, किस पौधे को कैसी खाद दीजिए, किस टाइम पे दिया जाए, किस टाइम पे दिया जाए कि उतना अच्छा उत्पादन दे सके। फिर मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा पहले से था, अगर ज़रा भी हिंट मिलती तो मैं उसके बारे में जाके खोज के फिर रिसर्च करके फिर इसके सब फन सीखे कि इसमें कितना खाद देनी चाहिए, कितना माइक्रोन्यूट्रेंट देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। तो उस पर काम करते गए और आज हमारा स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा कारोबार है और सबसे अच्छा बिजनेस का सौदा है। अभी आपके पास कितना एकड़ में स्ट्रॉबेरी है? अभी हमारे पास ये मान के चलिए कि 5 एकड़ में है, लगभग 6 एकड़ के आसपास है। 6 एकड़ से थोड़ा कम है, जबकि ये 6 एकड़ लगाने में 8×48 वही 8 लाख से 7 लाख मेरा खर्चा था। क्योंकि स्ट्रॉबेरी में खर्च उत्पादन के हिसाब से बढ़ता है। प्लांट का तो एक बार आपने लगा दिया, जितना लगा दिया उतना लगा दिया। फिर जितना ज़्यादा आप उत्पादन लेंगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट पावर इसको देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, और उतना ज़्यादा पैकिंग मटेरियल, ये जो पैकिंग मटेरियल है ये उतना ज़्यादा आपको परचेज करना पड़ेगा। तो हमारी कास्टिंग भी बढ़ जाती, लेबर भी बढ़ जाती और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो साथियों, ये जो स्ट्रॉबेरी की फसल है, ये अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे सितंबर में शुरू होता है और करीब करीब जो है मार्च तक लेके जाते हैं यहाँ पे। खासकर बाराबंकी, सीतापुर जो इलाका, मतलब मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके जाते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ कुछ दिन पहले आ जाती है और कुछ दिन बाद चलती है। लेकिन जो ये अपने ज़्यादातर जो इलाके यहाँ पे, इनके लिए यही मुफीद समय होता है।
कैसे लगती है, क्या होता है, ये भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि सबसे अधिक जब कोई किसान को नई तरह की फसल उगाता है तो उसके सामने मार्केट बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपके सामने भी दिक्कत आई, जी, मैं जी, खुद उसका गवाह हूँ, आपने भी बता ही रहे हैं, हाँ, कुछ छुपा नहीं है। उस टाइम तो 2 किलो बेचना मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल काम था। ये 12 और 13 में लखनऊ के अंदर भी स्ट्रॉबेरी नहीं थी। तो उस समय हम तो ज़्यादातर जाते थे, जूस वालों से मिलते थे, भाई ये स्ट्रॉबेरी है, आप ऐसा करिए, इसका एक फ्लेवर बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए और फ्लेवर बना के लोगों को पिलाइए। तो उस तरह धीरे धीरे करना शुरू किए। फिर मंडी में 1 ट्रे 2 ट्रे बिकता था। उस समय ऐसा डिब्बा भी नहीं आता था, उसको भर के ले जाते थे, कैसे कहीं से डिब्बे ले आए पुराने, उसमें भर के ले गए। आज तो इतना बड़ा मार्केट है हमारे चारों तरफ कि आप बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, नेपाल, आप तो देख ही रहे होंगे कि हर टाइम हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब 100 ट्रे हमको चाहिए, 20 ट्रे हमको चाहिए, 50 ट्रे। तो आज की डेट में 200 ट्रे, 300 ट्रे, 400 ट्रे तो हमारे खेत से ही बिक जाता है। यानी मार्केट बहुत अब अच्छा है। अब मार्केट आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। हम कितना भी प्लांट लगा दें, हमारे पास क्वालिटी, उत्पादन दोनों बहुत अच्छा और मार्केट बहुत अच्छा है, जिसमें हमारा ना तो एक पैसा आढ़तिया को देना पड़ता है, ना किसी प्रकार कमीशन देना पड़ता। हमारे खेत से ही सारा का सारा बिक जाता ये है। मार्केट मतलब पकड़ी कैसे आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। नहीं, देखिए मार्केट तो अब हम इतना ज़्यादा नहीं मार्केट को जान पाते। ये तो सब आप लोगों की देन है, आपके चैनल की देन है कि हमने लगाया और आज पूरे प्रदेश में फैल गई आप लोगों के माध्यम से। लोगों ने, जिसने भी पढ़ा स्ट्रॉबेरी है, ये फ्रूट है, चलिए हम बेचते हैं। तो इस तरह सबसे ज़्यादा जो पब्लिसिटी वो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चलिए, तो चैनल आपका के माध्यम बड़प्पन से। है। लेकिन सबसे अच्छी जानते हैं क्या है, मुझे क्या समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। जी। और सत्येंद्र भाई बहुत ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि ज़्यादातर काम उनका खेतों में है। जब मैं पहली बार आया था आपके पास 1.5 एकड़ के आसपास जो है आपके पास स्ट्रॉबेरी थी, जी, जी, 1.5-2 एकड़ थी। जी। और आज जो पूरा आपकी खेती है वो करीब करीब 40-50 एकड़ में हाँ, अलग अलग खेती है। 50 एकड़ के जी जी। आसपास हम तो कर रहे हैं। उन्होंने मार्केट कैसे पकड़ा, ये तो माउथ पब्लिसिटी हुई। दूसरा क्या था, वो अच्छी खेती करते रहे। मैंने देखा कि उनके उत्पादन बढ़ते गए, लोग आते गए, जाते मतलब समझते गए, और आज उनके यहाँ खेत से बिक जाता है। मैं खुद ही 2-3 घंटे मुझे यहाँ खेत पे हो चुके हैं और 8-10 फ़ोन आए हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। यानी यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अच्छी खेती करते हैं, अच्छे तरीके से मंडी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, होटलों में बात करते हैं, तो आपके पास एक मार्केट बनेगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, जी, लेकिन आपके जी, बनेगी। जी, जी। अब तो बहुत सारा माल आप उसमें फायदा भेजते हैं ना, मतलब मॉल और होटल वगैरह में हाँ, भी। मॉल होटल में हमारी ज़्यादातर वेंडरशिप रहती है, हम देते हैं। लेकिन कई बार अब मॉल में भी ले जाना है, पहुंचाना है, अब हमें बिना पहुंचाए ही यहाँ मिल जाता है। तो मॉल का भी हम कम से कम लिए, लेकिन कम कर फिर दिया भी है। अभी हमारा गोरखपुर है जहाँ हम दे रहे हैं, बनारस दे रहे हैं। तो 2-4 मॉल हैं जिसमें हमने ले रखा। लखनऊ में सारे मॉल के लोग हमको मतलब मिल जाते हैं, मंडी में जाते हैं तो उन लोगों को दे देते हैं। लेकिन डायरेक्ट वेंडरशिप केवल 2 ही मॉल का है ज़्यादा हमारा। मांग है। हाँ। तो ये मार्केटिंग की बात है। अब मैं आपको दूसरे समझाता हूँ, वो कि आप इसे खेती कैसे करें। जो लोग खेती करना चाहते हैं उनके लिए तो हम आपने पौधों के बारे में बात की, जी। हमने इनकम और उसके बारे में बात की, हमने मार्केट के बारे में बात की। अब ये है कि ये इनका बेड कैसे लगाया जाए, पौध कहाँ से मंगा, अगर कोई लगाना चाहता है उस बारे में थोड़ा बताइए। और दूसरा कि क्या कहते हैं, मतलब पूरी देख रेख कैसे है वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग खेत छोड़ के रखते हैं पूरे साल का। स्ट्रॉबेरी लेने के बाद हम लौकी ले लेते हैं और जुलाई से फिर हम अपना काम खेत छोड़ देते हैं। सितंबर से हम अपनी तैयारी शुरू करते थे, जैसे बारिश का हमें टाइम मिलता है उस समय हम अपने बेड प्रिपेयर कर लें, बना लें। और 15 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक सबसे सही समय होता है, जिसमें हम स्ट्रॉबेरी हम लगा सकते हैं। लगाने का सही समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर के बाद अगर हम करते हैं तो लेट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें पौधे की वैरायटी पे और क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग हैं ऑनलाइन बेच रहे हैं या जैसे बेच रहे हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, फंस जा रहे हैं। तो सबसे किसान भाइयों को हमारे ये ध्यान देना है कि हमें अच्छी वैरायटी का पौधा लेना है और हेल्दी पौधा लेना है, जिस पे विश्वास हो, उत्पादन हमें हमारे हिसाब से मिल सके। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, हिमाचल से तो पौधे बहुत कम आते हैं, वहाँ के पौधे अच्छे नहीं। पौधे लेने हैं महाबलेश्वर जाना होगा, महाबलेश्वर से पौधे लें। वहाँ भी पौधे में भी एक क्वालिटी होती है कि विंटर डाउन लगाना है, स्वीट सेशन लगाना है, स्वीट चार्ली लगाना है, लेकिन सारी वैरायटियाँ हमारे यहाँ फेल हैं। 2 ही वैरायटियाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सफल है, वो विंटर डाउन और नाबेला। तो नाबेला भी हमारी गर्मी की वैरायटी नहीं है, उसमें मार्च में कई बार जो है थोड़ी सी पिचपिचाहट आ जाती है। तो जब भी किसान
लगाएं, तो वैरायटी में विंटर डाउन ही लगाएं। अच्छा, बेड जो है मैंने देखा जब मैं पहली बार आया था तो आपने एक बेड पे 2 पौधे लगाए थे, अब मैं देख रहा हूँ एक बेड पे आपने 3 पौधे लगा रखे हैं। हाँ, असल में क्या है कि 2 पौधे लगा करके हमारे प्लांट कम प्लांट लगते थे, एरिया ज़्यादा लगता था। अभी हम 3 लगा रहे हैं तो प्लांट हमारे ज़्यादा लग जा रहे हैं और एरिया कम लग रहा है। प्लांट ज़्यादा लगाने पे क्या है कि उसका उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिल जा रहा है और खेत हमारा कम लगता है। जो 2 वाला पैटर्न था वो हमारा ही लाया हुआ यूपी में था। आज वो यहाँ से उठ करके, जबकि महाबलेश्वर 3 पे लगाता था, वो 2 पे चले गए और हमने 2 पे लगाते थे। हम आज अब इस साल से हम 3 पे चले गए। तो ये सब महाबलेश्वर तक हमने पहुँचा दिया 2 रो में लगाने वाला पैटर्न। मतलब उनसे मैंने सीखा और उन्हें सिखाया भी। खेती बहुत ही क्षेत्रीय मुद्दा है। आपकी मिट्टी, आपके पानी, आपकी जलवायु, आपके गांव पे निर्भर करता है। हर किसान को तय करना होता है कि वो कैसे करे। हाँ, मैं किसी से ये नहीं कहना, ये कहते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ किसी से कि आप आज ही स्ट्रॉबेरी खेती लगाओ, 2 एकड़ में लगा दो। हम तो कहेंगे कि आप आधा एकड़ में लगाओ, 100 पौधे लगाओ या कोई भी फसल ऐसी उगाओ। तो पहले थोड़े में इसका प्रयोग करो, जैसा कि आपने किया। सबसे मेन तो खेती का एक फैक्टर है कि आप देखा देखी में कोई काम ना करिए। पहले उसे थोड़े एरिया में लगाइए, उस पर काम करिए, उसे समझिए। अगर आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तभी आप जा पाएंगे जब आप उसे समझ लेंगे। बिल्कुल बच्चे की तरह आप उसे पालना है। कब इसको खाद चाहिए, कब इसको बीमारी लग रही है, सब उस पर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो खेती कहीं भी, हम कहते हैं आज के दौर में कोई भी फसल हो, खेती कहीं नुकसान का बिजनेस नहीं है, लेकिन उस पर हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक स्ट्रॉबेरी के अलावा आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, स्ट्रॉबेरी के अलावा हमारे पास हरी शिमला मिर्च रहती है, जो मसाला भरने वाली भरवा शिमला मिर्च रहती है। 1 एकड़ का हमारे पास नेट हाउस लगा हुआ है जिसमें हमारी लाल पीली शिमला मिर्च रहती है, जो आज के टाइम में बहुत अच्छी टूट रही है और जा रही है, तो वो रहती है। और दूसरा पीली कद्दू, टमाटर और ये जितनी भी चीज़ें हैं, इस साल कुछ बारिश की वजह से हम नहीं कर पाए। नहीं, हम जो इंग्लिश सब्जियों का मतलब काम है वो भी करते हैं, जो मॉल संबंधित है, मॉल में, होटलों में देते हैं। जो एक्जॉटिक फसलें हैं उन पे भी आपका अच्छा काम है, चाहे वो कलर शिमला मिर्च हो या जुकनी हो, जुकनी हो, ब्रोकली हो और कैबेज हो, लाल बंधा हो, ये सब पे, सलाद हो, हरी सलाद है, लाल सलाद है, सब पे लगभग हम काम करते हैं। अच्छा, आपकी दूरी अच्छी खासी है, मतलब लखनऊ से देखा है आपके खेत की दूरी अच्छी है और आप थोड़ा मतलब गांव में है, मतलब रास्ते भी उतने अच्छे नहीं है। भाई कई सारे लोगों की समस्या ये रहती है कि अरे मेरे यहाँ रास्ता नहीं है, या मेरे यहाँ कई बार लगता है कि दूसरे लोग ये खेती नहीं करते हैं, तो वो भी थोड़ा हिचक रहती है उनके अंदर। नहीं, हिचक देखिए, कहीं किसी काम को करने में, मेहनत करने में हिचक ही सबसे बड़ा हमारा रोड़ा है। हम किसी काम को करने से पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये हमारी हार होती है। हमको सबसे पहले समझ के काम करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर रास्ते भी मिलेंगे, मार्केट भी मिलेगा और काम भी होगा। ये हिम्मत अगर आपने तोड़ दी तो फिर सारा काम बिगड़ गया। हिम्मत वाले भी हैं, बहुत संकोची भी हैं। जब हम लोग आए यहाँ पे बात करने तो उस समय तो चल गया, उसके बाद इतने मीडिया वाले आए, सचिन भाई ने कहा छोड़ो भाई, थोड़ा रहने दो, थोड़ा काम कर लेने दो। क्या है कि हम 150 बीघे 155 बीघे जमीन पे अकेले काम कर रहे हैं, अकेले बंदे हैं, सारा काम लेबरों का होता है, तो क्या है कि इसी से हमको मौका नहीं मिल पाता है। कई बार विभागीय लोग भी नाराज़ हो जाते हैं हमसे कि आप हमारी मीटिंग में नहीं आते और हमारा काम नहीं करते, या बुलाया जाता आप आते नहीं, तो उसमें थोड़ी सी समस्या है। हमारा सिस्टम टूट जाता है कि आज हमें खड़े होकर स्प्रे करवाना है तो करवाना है। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती है उसके बारे में आपको विस्तार समझाया जाए, दिखाया जाए। ये हमने थोड़ी सी बातें यहाँ की, अब मैं आपको दिखाता हूं आपका फार्म, कैसे लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से जिन बेड की हमने बात की है, जिन पौधों की हमने बात की। सत्यम भाई थोड़ा वो चल के देखते हैं। कभी ये बेड हुआ करती थी जो हम फावड़े से बनवाते थे। हम इस बेड की बात कर रहे थे। पहले जब मैं आया था तो 2 फीट का बेड था। देखिए ये बेड कुछ इतना बड़ा बेड हुआ करता था, अभी इन्होंने इस पे 3 फीट का बेड कर दिया है। और जो फ्रूटिंग की बात कर रहे हैं कि सब फल है, बहुत है, जितना भी है। देखिए पूरे बंच आए हुए हैं, जो 50 फ्रूट है। यहाँ से फल टूट चुके हैं, आपको आगे चल के दिखाते हैं। स्ट्रॉबेरी टूट चुकी है, आगे आइए। एक बेड में 2 इरिगेशन के पाइप लगे हुए हैं, क्योंकि पहले एक ही लगा हुआ था। क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो उन्होंने 2 इरिगेशन के पाइप लगाए हैं। पहले क्या करते थे कि 2 लाइन में जब लगाते थे तो एक पाइप डालते थे, लेटरल डालते थे। अभी क्या है कि 2 डाला है, क्योंकि 2 में दोनों प्लांट को पानी मिलता है और ये बीच में अपने आप को मिल जाता है, सबसे अच्छा है। और मुझे लगता है कि 2 से हट के 3 पैटर्न पे जाना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वो जो एक चीज़ कह रहे थे, आशीष थोड़ा नज़दीक आके दिखाएगा, तो
3 का जो गुणा भाग था वो कुछ ऐसा था कि अगर हम 2 पौधे लगा रहे थे तो जगह तो इतनी जा रही थी, बेड के बीच में जगह नहीं जा रही थी। हाँ। लेकिन वो पौधे ये जो है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 पौधे यहाँ पे लग गए, तो जी। पहले यहाँ पे सिर्फ 4 से पौधे लग पाए। 2 पौधे को ज़्यादा बढ़ना मतलब हाँ। थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और उससे थोड़ा सा हमारा न्यूट्रिएंट भी बचता है। अगर हमें फर्टिलाइजर देना तो जो फर्टिलाइजर हम 2 पौधों को देते थे अब वो 4 पौधों को 4 मिलता पौधों है को मिल हमारा। जाता है वो। तो हमारा फर्टिगेशन में भी हमारा थोड़ा मुनाफा रहता है। और चलिए थोड़ा इधर आपको खेत देख के आते हैं। आइए आशीष जी, हमारे साथी हैं जो कैमरे के पीछे हैं। ये साथियों, स्ट्रॉबेरी को तोड़ना बहुत कुछ कमाल का काम नहीं है। आम से यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको थोड़ा सिखाया गया, उन्होंने काम किया। अभी देखिए इसी तरह ये लोग बाल्टी में तोड़ के लेके जाते हैं और अपना काम करते हैं। हाँ। सत्येंद्र भाई के यहाँ करीब 30-40 लेबर जो हैं वो आगे हमेशा काम करते हैं खुद। ऐसे ही व्यवसाय कुछ होना चाहिए। कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, क्या सत्येंद्र भाई? हाँ। कह रहे आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे तो साकार होगा कि खुद भी काम कर रहे हैं हाँ, और 25-30 लोगों को और रोजगार दे रखा है। 25 लोगों को मतलब रोजगार मिलेगा। इनके सहारे हम खाते हैं और हमारे सहारे ये खाते हैं। कितना अच्छा ये और एक फ्रूट growth का है। जो साइज है अभी देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। एकदम अच्छा साइज होता है 20 से 30 ग्राम का। 40 ग्राम तक फ्रूट हमारे खेत में है। जी जी जी। ये इसी अच्छे की ये जितना अच्छा ये पौधा, ये जितनी अच्छी ग्रोथ आएगी, हाँ, जितना अच्छा उतना इसका रंग आएगा वो पता। अच्छा, रंग का क्या ये अलग अलग रंग की भी आती हैं या फिर कुछ ऐसा भी? स्ट्रॉबेरी का जो नेचुरल कलर है वो हमारे यहाँ यही चलता है और फॉरेन में भी यही चलता है। बाकी तो कलर आते हैं विदेशों में, हमने शायद फोटो देखा, यूट्यूब पे देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल है वो यही है, स्ट्रॉबेरी यही है। दादा क्या कह रहे थे आप इनके बारे में? कह रहा है कि 50-60 आदमी से कम न लागी इमा, बस कुछ दिन के बाद इतना फल हो जाई इमा, बहुत अधिक होगा। मतलब जितनी हरी दिख रही है उतने लाल दिखेगी ये। हाँ उतने आपको साल भर काम मिलता है? हाँ साल, हाँ जब तूड़ी रही तो बहुत 3-4 महीने हो गए जब से पेड़ लगे, तब से चालू है काम हमारा। यानी इनके कुछ काम अच्छा काम कर रहे थे? बहुत आदमी लगे रहे। हाँ बहुत से आदमी लगे थे। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार रावत। मैंने इनकी बाइट इसलिए दिखाई कि पीछे से वो लगातार बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि इनके यहाँ इस तरह एक गांव इनका दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है। वो जब जाके इन्होंने यहाँ पे रेंट पे ज़मीन ली है, मतलब लीज पे ज़मीन है, और जिन्होंने काम शुरू किया तो इस गांव के भी 30-40 लोगों को रोजगार मिला। जो दूसरा फार्म है वहाँ पे भी रोजगार मिला। हाँ, वहाँ पे हमारी लाल पीली शिमला है और हरी शिमला है, तो वहाँ पे भी काम परमानेंट चलता है। क्योंकि अब वहाँ से हमारा स्ट्रॉबेरी का काम थोड़ा उसके लायक ज़मीन नहीं बची थी। क्योंकि 2-3 बार अगर प्रोडक्शन आप ले लेते हैं तो फिर आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, क्योंकि इंसेक्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था। अच्छा, मुझे आपने बताया कि, और मुझे ये बताइए कि इसके अलावा और जो किसान अगर कोई भी फसल करना चाहता है, जैसे आप तो तरबूज भी उगाते हो, खरबूजा भी उगाते हो, शिमला मिर्च भी है, 10-12 फसलें उगा रहे हो, तो ये इसमें आपने सीखा कि हमें 3-4 साल बाद खेत छोड़ देना चाहिए? 2 ही साल बाद 1 क्रॉप 2 क्रॉप लेकर के फिर हमें चेंज कर देना होता है। क्योंकि हमारे जो पौधे को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए, हर वैरायटी का हर पौधा अपने अपने योग्य न्यूट्रिएंट खींचता है। तो उस चीज़ के जितने बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उसको नहीं मिल पाते हैं। फिर अगर हम बार बार उस पे लेते रहेंगे तो नेमाटोड की शिकायत आएगी, नीचे फंगस की शिकायत आएगी, तो हम हट जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इस पे है तो स्ट्रॉबेरी से हट जाएंगे, इस पे हम तरबूज कर देंगे। अब तरबूज इस पे 2 साल चलेगा, फिर हम तरबूज से हट जाएंगे, फिर कोई दूसरी फसल ले लेंगे। तो इस तरह हमको चेंज करते रहना पड़ेगा। और अगर हम एरिया उठ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो जो फंगल डिसीज़ हैं और बैक्टीरिया है और इंसेक्ट हैं, वो उस फसल को नुकसान करने के लिए जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब एक ही जगह पे आप काम करते रहेंगे तो माइट का अटैक, वाइट फ्लाई का अटैक, ये सब एक एरिया वाइज, बेल्ट वाइज पौधे के ऊपर हावी हो जाते हैं। जब हम हट जाएंगे तो वो हमको जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम काम कर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एरिया में हम नया चीज़ लेके पहुँचेंगे। अभी यहाँ खेती हो रही है, आलू की खेती हो रही, मेथाइल खेती हो रही, स्ट्रॉबेरी की नहीं हो रही। देखिए स्ट्रॉबेरी की इतनी अच्छी फसल, मतलब एरिया अगर नहीं हटता तो उसी खेत में नहीं हो सकती। तिबारा रिपीट करेंगे तो आपका उत्पादन डाउन जाएगा, फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, हाँ इंसेक्ट मारने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इस पे हट जाना चाहिए थोड़ा सा, उससे उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। बहुत ही अहम जानकारी है कि हमको क्रॉप रोटेशन वैज्ञानिक भी कहते हैं, करते रहना चाहिए, तो कि आपको पौधों को
पूरा न्यूट्रिशन पोषण मिल सके। हाँ। और साथ में ये कि जो कीट पतंगे रोग दोग जो आते हैं ना, उनको वहाँ पे उतना पनपने का मौका ना मिल पाए कि आपकी फसल जो है, हाँ। आपका खर्च जो है ख़त्म हो जाए हो। तो ये आपका एरिया था जो हमने दिखाया लोगों को। ये पाइप लगे हुए हैं। कोई और सवाल अगर हम इस तरह में होता है तो बहुत दूर नहीं है, मेरा तो गृह जनपद है बाराबंकी, जी, हम जी। यहाँ आएंगे और आपको फिर से दिखाएंगे। आप भी अगर आना चाहते हैं तो सत्येंद्र भाई अपना नंबर और अपने गांव का नाम बता दिए, कोई कभी किसान आना चाहे या कुछ जी, समझना मेरा चाहे। गांव का नाम ग्राम बरबसोली है, पोस्ट दौलतपुर, जिला बाराबंकी पड़ता है। और मोबाइल नंबर मेरा 9140 18 55 12 है। 9140 18 55 12, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी सज्जन को अगर स्ट्रॉबेरी में कोई प्रॉब्लम हो रही, लगा दिया, उसे समझ में नहीं आता है कि हम इस पर क्या करें क्या न करें, तो वो एनी टाइम किसी भी समय हमें फ़ोन कर सकता है और उस पर सजेशन ले सकता है। हम उसे पूरी सलाह देते हैं। कोई भी फार्मर चाहे, हमारे पास बहुत लोग जुड़े हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, अपने ज़िले से हैं, तो जिससे जो बन पड़ता है, अगर हमें वीडियो भेज दी, क्लिप्स भेज दी, तो बीमारी का इलाज हम यहीं से करवा सकते हैं उसका, क्योंकि इस पे हमारा करीब 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। तो साथियों, ये सत्येंद्र वर्मा जी जो कि बाराबंकी के प्रगतिशील किसान हैं, खेती के ये असली महारथी हैं। 4-5 एकड़ ज़मीन से शुरुआत की, 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाते थे, आज खुद के पास करीब 40 एकड़ में खेती करवा 40 रहे से हैं। 50 एकड़ पे हम खेती करवा रहे हैं। 5 एकड़ के आसपास 5 एकड़ पर स्ट्रॉबेरी है और अलग फसलें हैं, और खेती से पैसा कमा रहे हो। पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो आपके है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ते हैं, काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, लोगों को रोजगार दे रखा था। यही तो आपको चाहिए होता है। ये जो है यही हम जब से शुरू किए तो बहुत छोटे स्तर पे थे, खेती की मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बंदे थे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। लेकिन जब से मैं आया तो इस पे खेती पे काम करते गए, बढ़ते गए। उस टाइम हमारे पास तो 2 बीघे खेत की व्यवस्था नहीं थी, और आज मैं 150 बीघे पे काम कर रहा हूँ। और खेती से मेरा कभी लॉस नहीं होता। क्यों लॉस होगा कैसे? क्योंकि हम जाके ज़मीन पे बिल्कुल काम करते हैं, तो लॉस मेरा नहीं हुआ। जो सब्जियां हैं वो भी सब करते हैं, फल फ्रूट पे जितना हो सकता है वो करते हैं, बराबर करते आ रहे हैं, और लगभग सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो ये मैं भूल ही गया था, क्योंकि पहले भी मुलाकात हो रही थी। उस समय आपके पास ज़मीन कितनी थी जब आपने पहली बार खेती शुरू किया? उस समय घर की हमारे हिस्से में 5 बीघे थी, वही कच्चे 5 बीघे आती है हमारे यहाँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। बगल में चाचा की कंट्रैक्ट पे ली, जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्थाएं जुड़ती गई वैसे वैसे हम बढ़ते चले गए। आज करीब 150 बीघे के आसपास हमारा घर हुआ। तो ये है खेती की नई तस्वीर, जो मैं कहता हूँ बदलता भारत की। जो खेती एग्रो हीरो हमारे हैं, जो हम उनकी बात करते हैं, वो हैं सत्येंद्र भाई जैसे लोग जो कि खेती से पैसा कमा रहे हैं जी। प्योर खेती से, कहीं से कोई सब्सिडी, कहीं से कोई आमद नहीं है, कहीं पैसा काला सफ़ेद वाला मामला नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं है कि खेती के नाम पे कुछ किया जाए। खेत से उगाया जा रहा है, मार्केट की जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, नई फसलें उगाई जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नीच पोटली पे जो हमारा ये वीडियो है आपको पसंद आएगा। जो पहली बार हमने वीडियो बनाया था उस समय आपकी और हमारी दोनों की सिस्टम बहुत बड़ा बदलाव आया है, और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद एक और बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा तरक्की करिए, बहुत अच्छा आगे बढ़िए, और किसानों का ऐसे ही नाम आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, तो ये हमारी कोशिश है कि न्यूज़ पोटली के जरिए आपको अलग अलग चीज़ों की जानकारी दी जाए, अलग अलग फसलें बताई जाएं, अलग अलग मुद्दे समझाए जाएं। सिर्फ ये ना दिखाया जाए कौन किसान कितने करोड़ रुपए कमा रहा है, कितने एकड़ से कितने कमा गया, बल्कि मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको उसके तथ्य बताए जाएं, उसकी बारीकियां बताई जाएं, ताकि अगर आपको खेती करना चाहें तो कर सकें। साथ में मैं कोशिश करता हूँ किसान का संपर्क दिया जाए, उस तक जानकारी दी जाए, ताकि अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हो तो पहुंच सकें, बीच में हम मीडियम ना रहें। बस कोशिश ये रहती है, कई बार किसान नहीं चाहते उनका नंबर पब्लिक में आए, तो मैं वो जारी नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग माध्यमों से उन तक आपकी बात पहुंचा देता हूं। आपसे मुझे तो इतना सही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कोशिश करिए कि इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे लोग पहुंचाइए, ताकि और लोग भी, जो भारत के जो किसान हैं, जो हमारे यहाँ के अन्नदाता हमारे हैं, वो आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।